ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमिति विद्युते यदि ज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। भव्यात्माओं, त्रैलोक्यम गोस्पदायते। श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि हे भगवान, आपके ज्ञान में तीनों लोग जरा सा छोटा सा दिखता है। गाय के खुर के समान। अब आप चिंतन करें कि ऐसे असंख्यातों तीन लोग भी आ जाएं, होंगे नहीं, लेकिन ऐसे असंख्यातों तीनों लोग भी भगवान के ज्ञान में अणु के समान दिखेंगे। इतना महान ज्ञान हमारी और आपकी सबकी आत्मा में भरा हुआ है, समझे? श्री कुंद देव के अनुसार, सभी आचार्यों के अनुसार, अध्यात्म भाषा में, समय सार की भाषा में, समय सार में कहा है, सो सब नानदर्शी कम रयन निये नवच्छन्नो संसार समावन्नो न जानत सबो सबम। हमारी और आपकी आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, समझे? शक्ति रूप में, बस अंतर इतना ही है। शक्ति रूप में हम और आप सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है, शक्ति रूप में। और प्रकट रूप में, व्यक्त रूप में भगवान महावीर स्वामी आदि तीर्थंकर भगवान। हमारे ऊपर कर्मों का आवरण है, उस कर्मों के आवरण ने हमारे ज्ञान को ढक दिया है, छोटा कर दिया है। जैसे लालटेन पर कांच लगा दो और चारों तरफ से उसमें कालिख, कज्जल जम जाए, लग जाए, और एक तरफ जरा सा खुला रहे, तो उतने से ही टिमटिमाती हुई रोशनी आएगी। उसी प्रकार से हमारा और आपका ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से, मति ज्ञानावरण, सज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण आदि आवरण के निमित्त से ढका हुआ है, जरा जरा सा खुला हुआ है। जितना खुला है उतनी रोशनी आ रही, उतना ज्ञान हमारा है। और इतना ही ज्ञान यदि हमारा सम्यक है, समीचीन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक तो सहित है, और इसमें हम चारित्र और जोड़ लेंगे, तो यही ज्ञान हमारे को केवल ज्ञान प्राप्त करा देगा। हम भी भगवान महावीर के समान केवल ज्ञानी बन जाएंगे। इस भाव में नहीं, 2-3 भाव लगेंगे। आज का पुरुषार्थ 2-3 भाव में काम आ जाएगा। अब मैं आपको ले चलूं आज थोड़ा सा 3 लोक की ओर। आप 3 लोक का दर्शन यहाँ कर रहे होंगे। कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने अभी नहीं किया होगा। तीनों लोकों में 3 लोक का दर्शन जरूर करना। शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार 3 लोक बना है। ये मन गढ़ंत नहीं बना, चाहे जहाँ चाहे जो चीज़ रख दी। बिल्कुल शास्त्र के अनुसार बना है। इसमें 14 राजू ऊंचा, 7 राजू मोटा, 7 राजू चौड़ा, नीचे अधोलोक, शास्त्रीय भाषा में। मैं कई बार 3 लोक का ध्यान करती हूँ और कराती भी खूब हूँ। आप लोग भी 3 लोक का ध्यान करना। तो 3 लोक के समान आप दोनों कमर पर हाथ रख कर के दोनों पैर फैलाकर अगर खड़े हो जाएं तो 3 लोक बन जाता है। और 3 लोक बनकर के कम से कम 5 मिनट 10 मिनट
खड़े होकर ध्यान करना चाहिए। प्रतिदिन अपने घर में करो, यहाँ करो, कहीं भी करो। एक दिन यहाँ ध्यान की भी क्लास चलाएंगे, ध्यान कराएंगे। अभी आप समझ लो तो 3 लोग बन गया, उसमें बीचों बीच में तृष्णाड़ी है। तृष्णाड़ी एक राजू चौड़ी एक राजू मोटी है। देखो आप, इसमें 3 लोग में तृष्णाड़ी बनी है, चारों तरफ खाली है। तो नीचे निगोद है, सबसे नीचे निगोद। यहाँ पर तो रेत भरी हुई है, कुछ दिखता नहीं है। निगोद में जीव आपको नहीं दिखेंगे, हमें नहीं दिखेंगे। सूक्ष्म जीव हैं, हमारे और आपकी आंखों से निगोदिया जीव नहीं दिख सकते। एक सुई की नोक के अग्रभाग पर अनंत अनंत निगोदिया जीव हैं। कभी हम और आप भी उस पर्याय में रहे हैं, निगोद से ही निकल कर आए हैं। हमारी मूल ये रहने का स्थान, हमारा और आपका मूल रहने का स्थान था निगोद, वहीं से निकलकर हम और आप आए हैं। भरत के, चक्रवर्ती भरत के 923 पुत्र निगोद से निकल करके, और कोई एक त्रस्पर्याय पाई थी, कहीं आया है गिजाई, छोटा सा कीड़ा होता है बरसात में, कहीं इंद्रगोप आया है। और वहाँ से मर कर के भरत चक्रवर्ती के सब पुत्र हुए। भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण में पहुँचे, सबको उसी क्षण वैराग्य हुआ, सबने जनेश्वरी दीक्षा ली, उसी भाव से मोक्ष चले गए। ऐसा उदाहरण एक ही मिला है कि निगोद से निकल करके और जल्दी से मोक्ष चले जाएं, अनंत संसार में परिभ्रमण न करें। हम लोग पता नहीं कब से परिभ्रमण कर रहे हैं, लेकिन अब अंत समझ लो, है ना। अनंत काल से भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन अब अंत आ गया। क्यों? सम्यक दर्शन मिल गया, तीर्थ मिल गया, गुरु का सानिध्य मिल गया, भगवान की वाणी मिल गई, जैन धर्म मिल गया, जैन कुल मिल गया। अब हमारे संसार का अंत आ गया है। निगोद के बाद 7 नरक दिखाए हैं इसमें। नरक में असंख्यातों नार की सम्यक दृष्टि है। राजा श्रेणी का जीव सम्यक दृष्टि, छाई सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके वहाँ गया है, और वहाँ से निकल करके लगभग 84,000 वर्ष बाद आगे आने वाले चौथे काल में प्रथम तीर्थंकर होंगे। ऐसे बहुत से जीव उसमें हैं। खैर, हमें और आपको तो हम नरक जाना नहीं है। ये विश्वास रखना चाहिए कि हम भगवंतों की पूजा करने वाले सम्यक दृष्टि हैं, सम्य शिखर की वंदना की है। सम्य शिखर की वंदना करने वालों की नरक गति, तिरंज गति नहीं होगी, ये नियम है, समझे। आज पंचम काल में भी कुछ ऐसी परीक्षा के हैं मौके कि जिससे हम परीक्षा कर सकते हैं कि अब हम नरक और निगोद में नहीं जाएंगे, तिरंज में नहीं जाएंगे, नियम से देव योनि को प्राप्त करेंगे, मनुष्य बनेंगे, पुनः अपने मोक्ष प्राप्त कर सकते। अब मैं आपको बताऊं कि 3 लोक में आप समझ लीजिए 7 राजू तो नीचे है अधोलोक, 7 नरक और 1 निगोद, और 7 राजू में सब स्वर्ग है, मध्यलोक है, सब है। अब मैं थोड़ा सा सरल करके आपको बता दूं कि अधोलोक में 7 राजू में आप 10 हिस्से कर दो, 10 हिस्से। 1 निगोद का 7 नरक के 8 हिस्से गए। 2 हिस्से और हैं पहली पृथ्वी के, उनका नाम है खर भाग, पंख भाग। उनमें भवनवासी देवों के 7,72,00,000 भवन हैं, और उतने ही जिन मंदिर हैं। कितने? भवनवासी देवों के 7,72,00,000, 2 भागों में, रत्न प्रभा खर भाग और पंख भाग में। खर भाग और पंख भाग में 7,72,00,000 भवनवासी देवों के जिन मंदिर हैं, और व्यंतर देवों के असंख्यातों जिन मंदिर हैं। अब हम मध्यलोक में आ गए, तो ऊपर में हम 21 हिस्से करेंगे। नीचे 10 हिस्से किए हैं, ऊपर में 21 हिस्से करेंगे। जिनके पास कॉपी पेन है लिख लो,
21 हिस्सों में पहला तो मध्यलोक है, 1,00,000 योजन ऊंचा है बस। इसकी हमारे मध्यलोक की ऊंचाई सुमेरु के बराबर है, 1,00,000 योजन, 1,40,000 योजन कुल ऊंचाई, और चौड़ाई 1 राज्य है मध्यलोक की। उससे जम्बूद्वीप की 1,00,000 योजन की है। भरत क्षेत्र की 526 योजन की है। उसके अंदर भी आर्यखंड है, 5 विलेखखंड को छोड़कर आर्यखंड में भी हस्तिनापुर में हम और आप बैठे हैं। ये भौगोलिक थोड़ी सी व्यवस्था है। तो मध्यलोक पहला हिस्सा मध्यलोक, अब बचे 20 हिस्से। 20 हिस्से में 8-8 करके, मैंने एक साथ 2-2 सर्ग हैं। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र एक साथ 2-2 सर्ग हैं। तो 8 हिस्से में 16 सर्ग हो गए। क्या हुआ? 8 हिस्से में 16 सर्ग हो गए। 9 हिस्से में 9 ग्रेवेक, फिर 1 हिस्से में 9 अनुदिश। आप वहाँ जाकर देखना, सब लिखा हुआ है। 8 हिस्से में 16 सर्ग, 9 हिस्से में 9 ग्रेवेक, 1 हिस्से में 9 अनुदिश, बीच में 1 विमान है, चारों दिशा में, चारों दिशा में, तो 9 हैं, 9 अनुदिश में 9 हैं। और फिर 1 हिस्से में 5 अनुत्तर। कितने हिस्से निकल गए? मध्यलोक का 1 हिस्सा, 16 सर्ग का 8 हिस्से, 9 हिस्से, और 9 ग्रेवेक के 9 हिस्से 18, और 1 9 अनुदिश का, 1 5 अनुत्तर का, 20 हिस्से निकल गए। अब बचा 1 हिस्सा। 1 हिस्से में सिद्ध शिला है। क्या है? सिद्ध शिला, जो सीधे कटोरे के समान है। उसके ऊपर भी बहुत कुछ अंतराल से सिद्ध भगवान विराजमान है। अब सिद्ध भगवान कहाँ हैं, इस विषय को मैं कल लूँगी। आज इतना ही बताना है कि मध्यलोक में कितने जिन मंदिर हैं अकृत्रिम। मध्यलोक में 458 जिन मंदिर हैं। इनका विवरण हम कर लेंगे। 458 जिन मंदिर 13 द्वीप तक हैं। इनको कर लेंगी कैसे हैं। 458 शुद्ध जिन मंदिर, अकृत्रिम जिन मंदिर। व्यंतर देवों की असंख्यातों, भवनपुर आवास की जिन मंदिर हैं असंख्यात, असंख्यातों हैं। जैसे एक कमल है श्रीदेवी का, हिमन पर्वत में, वो जो माता की सेवा करने आती हैं मध्यलोक से, यहाँ देखना जम्बूद्वीप में, तो एक कमल यहाँ तो बनाया है। वैसे उसके परिवार कमल है 1,40,115। सब में जिन मंदिर हैं, ये सब व्यंतर देवों के जिन मंदिर कहलाते हैं। ऐसे असंख्यातों जिन मंदिर मध्यलोक में है व्यंतर देवों के। और ज्योतिर्वासी विमानों के असंख्यात जिन मंदिर हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा, असंख्यातों, इनके असंख्यातों जिन मंदिर हैं। तो मध्यलोक में व्यंतर देवों के असंख्यातों जिन मंदिर, ज्योतिर्वासी के असंख्यातों जिन मंदिर, और शुद्ध जिन मंदिर है 13 द्वीप तक 458, जिनकी इंद्र विधान में पूजा करते हैं। 3 लोग में पूजा करते हैं। ऊर्ध्वलोक में कितने जिन मंदिर हैं? 84,97,023। सौधर्म स्वर्ग से लेकर ऊपर सर्वार्थ सिद्धि तक कितने जिन मंदिर हैं? 84,97,023 जिन मंदिर हैं। तो जो संख्या आती है वो व्यंतर और ज्योतिषी की छोड़ कर आती है। अधोलोक के भवनवासी के 7,72,00,000, मध्यलोक के 458 और ऊर्ध्वलोक के 84,97,023। इनको जोड़ दो तो 8,56,97,481 जिन मंदिर उनकी वंदना करते हैं। और सब में 108 प्रतिमाएँ हैं। तो 925,53,27,948 जिन प्रतिमाओं की वंदना रोज करना चाहिए। आप लोग भी करते होंगे कोई कोई। तो इस प्रकार से 458 मंदिर 13 द्वीप तक कहाँ हैं, इसको मैं अगले दिन रहूँगी। और सिद्ध शिला से कितनी जगह छोड़ करके सिद्ध भगवान अधर तनुवाद बने में हैं। 3 लोग के बाहर नहीं हैं।
कुछ लोग सिद्धशिला में 3 लोक के बाहर दिखाते हैं सिद्धों को, 3 लोक के बाहर दिखाते हैं ऊपर, 3 लोक के अंदर ही सिद्ध भगवान हैं, ये ध्यान रखना। आगे क्यों नहीं है? एक सूत्र है, धर्मास्ति काया भावात, लोकाकाश के बाहर धर्मास्ति काया नहीं है तो सिद्ध भगवान भी नहीं जा सकते, समझे? तो इस प्रकार से आज मैंने संक्षेप में आपको 3 लोक का वर्णन बताया। अब तीनों लोकों के भ्रमण को समाप्त करने के लिए हम और आप सम्यक दृष्टि बने, अपने सम्यक की रक्षा करें, सुरक्षा करें, दृढ़ रहें, कभी मिथ्यात्व को भूलकर स्वप्न भी मिथ्यात्व की तरफ ना जाएं, समझे? और सम्यक ज्ञानी बने, ज्ञान की आराधना करें, शक्ति के समान चारित्र ग्रहण करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। यही